आइए, आलोक ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। cos 0 डिग्री का मान क्या आता है? तो इसका 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10 क्यू, या पाई का मान कितना है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, यानी 45 डिग्री साइन 4, ये पाई का मान 180 डिग्री बटे 4, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एक आया और साइन 45 डिग्री का मान एक होता है, तो एक का क्यूब प्लस ये इसका भी होता है 1/√2, √2 का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 1+1 प्लस ये कितना है 4 है, तो 4 है तो √4 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप इसको ऐड कीजिए, यानी 2 प्लस कितना होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 4, इसको कीजिएगा तो 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 9/4, यानी इसको पूर्णांक में तोड़िए 2 पूर्णांक 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसी का आप सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्या है साइन स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। ठीक है बच्चों, इसको आप कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहां भी रख दीजिए साइन स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री बटे 3 प्लस 10 स्क्वायर 180 डिग्री बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे 2। ठीक है बच्चों, आइए इसको आप काटिए, 2 से काटिएगा तो 90 बार में आएगा, इसको 6 से काटिएगा तो ये 30 बार में आएगा, इसे 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 30 बार में आएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखिए क्या आया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए यानी ये साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए यानी ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3, ये तो 0 है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। आइए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 या 12, यानी ये आ जाएगा 3 या 9 प्लस 4। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 9 4 कितना आया 13/12, यानी अब आपका ये आंसर आ गया 1.1/12 आ गया। ठीक है, चलिए आप ये समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 23 का एक देखिए क्या कहता है 2tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, बराबर क्या है √3 है, तो इसमें क्या है आप इसमें लिखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा 2tan 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम अगर इसको करते हैं क्या आता है 2 × 10 30 बटे बराबर 1/√3 और 1 माइनस फिर नीचे 10 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। तो इसको आप बच्चों लिख सकते हैं 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, आप ये समझ रहे होंगे बारीकी से। आइए यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 3 ×
3 माइनस 1, यानी कहिए तो 2/√3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 ऊपर चला आएगा और 3 में से 2 गया तो क्या आया 2, यानी 2 2 कट गया। अब आप इसको √3 को 3 से काट सकते हैं कितना, √3 बार में, इसलिए कि आपको पता होगा √3 गुना √3 बराबर क्या होता है 3 होता है, तो हम एक √3 से काट सकते हैं, यानी ये हमारा क्या गया √3 आ गया। तो बराबर हम RHS लिख सकते हैं, यानी इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा बच्चों RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा बच्चों RHS हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है बच्चों tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री क्या होगा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों, आइए तो आप इसको इसी तरह पहले LHS बराबर लिखिए। आइए LHS बराबर आप देखिए क्या होता है, लिखिए tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिखिए मान, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, और 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3, tan 30 का 1/√3 होता है। ठीक है बच्चों, आप यहां तक समझ गए होंगे। तो देखिए ये √3 से √3 क्या हुआ कट गया बच्चों, √3 से √3 कट गया। तो आइए अब आपके पास क्या क्या बचा, देखिए निकालिए इसको, यानी ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो √3 ये आया 3 माइनस 1, नीचे 1 और 1 बच गया, यानी नीचे 2 बच गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक ये पलट जाता है, तो एक ऊपर और 2 नीचे, 2 2 ये क्या हुआ कट गया, यानी 1/√3 आया बच्चों। आप लिख सकते हैं बराबर RHS, यानी इसलिए LHS बराबर क्या RHS, हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, आइए तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा बच्चों, तीसरा नंबर में लिखिएगा sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस, तीसरा क्वेश्चन है आपका, यानी cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर क्या है sin 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए इसको आप बनाइए, कैसे बनाइएगा आप देखिए, आप लिखिए LHS बराबर क्या होता है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको बनाते हैं तो लिखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और sin 60 का मान भी होता है 1/√3 होता है बच्चों। आप ये समझ गए होंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1/4, ये √3 क्या √3 3 हो जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 4 और 1 प्लस 3 यानी क्या आया 4/4, 4 4 कट गया 1 आया। ठीक है, अब यहां निकालिए, किसका मान निकालिएगा RHS का। RHS बराबर क्या लिखा हुआ है sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। अब आपका LHS और RHS मिल गया, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। आप इसको प्रूव कर दीजिए, प्रूव हो गया। ठीक है, अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin
स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1। ठीक है बच्चों, इसको आप लिखिए। पहला को आप LHS मान सकते हैं, बीचला को MS मान सकते हैं, मिडिल साइड इसको आप RHS मान लीजिएगा। यानी पहले LHS लेते हैं, LHS बराबर cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, आप MS यानी मिडिल साइड, ठीक है, मध्य पक्ष जिसे हम कहते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या कीजिएगा, लिखिए, बनाइए इसको। देखिए, यानी 1 - 2 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे आप 1 - 2 × 1/4, ये कटा, ये 2 बार में, यानी क्या आया, 1 - 1/2। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा आगे बच्चों, देखिए, यानी 2 -1 यानी 1/2, ये आपका RHS के बराबर आ गया। अब आप LHS निकालिए। LHS देखिए आपका क्या कह रहा है, LHS कह रहा है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, यानी 2 cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर -1। इसको आप कीजिएगा 2 × 3/4 -1। ठीक है बच्चों, इसको काटिए, यानी 2 बार में कटेगा। ठीक है, आइए, तो इसको आप कीजिएगा 3/2 -1। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2, LCM लिए तो 3 - 2 बराबर क्या आया बच्चों, 1/2। ठीक है, यानी आपका LHS, RHS एवं MS सभी मिल गया। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर MS बराबर क्या, RHS। ठीक है, आप यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन गया। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हमारा समझाने का तरीका, बताने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आया, नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एवं आप हमें हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।